यदि आपने नॉर्मन लेविस का जो फर्स्ट सेशन का वीडियो मैंने बनाया था उसको नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने 10 वर्ड्स का कॉन्सेप्ट समझाया था और उसको कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझाने के बाद आज की इस वीडियो में हम उन वर्ड्स को रूट के जरिए पढ़ने वाले हैं। और यदि आपने फर्स्ट सेशन वाली वीडियो देखा है उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। मजा इसलिए आने वाला है क्योंकि उसमें आपने सिर्फ 10 वर्ड्स के बारे में जाना था, लेकिन आज इसमें रूट के जब थ्रू हम पढ़ेंगे वर्ड्स को तो आप देखेंगे कि एक रूट पे 4 से 6 शब्द आपको मिलने वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि जो उसमें 10 वर्ड्स आपने पढ़ा था उसको जब हम रूट के थ्रू पढ़ेंगे आगे के सेशन में और आज के सेशन में, तब आप देखेंगे कि कम से कम 30 to 40 वर्ड्स यू विल लर्न इन दिस सेशन। तो देख लेते हैं एक बार जो हमने 10 वर्ड्स पढ़े थे उनको रूट के थ्रू, उसमें से और कौन कौन वर्ड्स हम सीखने वाले हैं देख लेते हैं एक बार। देखिए, फर्स्ट सेशन वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जो ईगो है वो एक लैटिन वर्ड है। ईगो का मतलब आई या सेल्फ से होता है और इससे बना है इगोइस्ट और इगोटिस्ट। तो इगोइस्ट क्या होता है, इगोटिस्ट क्या होता है, इसको मैं डिटेल में पहले सेशन वाली वीडियो में समझा चुका हूं, लेकिन यहां मैं थोड़ा सा फिर से बता दे रहा हूं कि इगोइस्ट इज अ सेल्फिश पर्सन। इगोइस्ट क्या होता है, तो जो सेल्फिश पर्सन होता है, जो हमेशा अपने बारे में सोचता है, अपना फायदा हर चीज में देखता है, उसे हम इगोइस्ट कहते हैं। और इगोटिस्ट किसे कहते हैं, तो ऐसा पर्सन जो हमेशा अपने बारे में बात करता है, जो सिर्फ अपनी बड़ाई हमेशा बताता है, उसे हम इगोटिस्ट कहते हैं। तो इगोइस्ट एक स्वार्थी व्यक्ति हो गया और इगोटिस्ट क्या हो गया, एक अहंकारी व्यक्ति हो गया। तो दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में अंतर यह है कि ये कोई भी काम करता है तो उसमें अपना क्या देखता है, सेल्फिशनेस देखता है, अपना स्वार्थ देखता है और ये बात बहुत ज्यादा करता है। इगोटिस्ट में टी फॉर टॉक, यानी जो आईएसटी मतलब कोई पर्सन, और वो पर्सन कैसा, जो टी फॉर टॉकेटिव होगा। और किस बारे में टॉकेटिव होगा, ईगो के बारे में। अब देख लेते हैं जो ईगो रूट वर्ड है इससे और कौन से वर्ड्स बने हुए हैं। एक वर्ड है देखो, ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, तो पहले ये देखिए कि जो ईगोसेंट्रिक है ये भी इसी रूट से बना हुआ है जो कि लैटिन रूट है। ईगो का मतलब क्या होता है, तो ईगो का मतलब आई या सेल्फ से होता है। तो ईगोसेंट्रिक जो पर्सन होता है वो कैसा पर्सन होता है, अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स दैट आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा क्या सोचता है कि वो इस यूनिवर्स का क्या है, सेंटर है। सेंटर मीन्स वही सब कुछ है। और ये जो इगोइस्ट वर्ड है इसकी ये क्या है, ये जो इगोसेंट्रिक होता है इगोइस्ट का एक्सट्रीम लेवल होता है। मतलब ये पहला लेवल क्या है, इगोइस्ट है। पहले लेवल जो है इसमें कोई पर्सन इगोइस्ट होता है, सेल्फिश होता है। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा ये सेल्फिश हो जाए और भी ज्यादा अपने सेल्फिशनेस के विषय में सोचे तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, इगोसेंट्रिक हो जाएगा। और इगोसेंट्रिक हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये हमेशा सोचेगा कि आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, मैं इस यूनिवर्स का सेंटर हूं। और इससे एक वर्ड और बना है, ईगोमैनियक। ईगो इसमें भी रूट है, ईगोमैनियक। तो यहाँ पे ये जान लीजिए कि एक वर्ड और है, यहाँ जो मैनियक लिखा हुआ है तो एक वर्ड है मेनिया। मेनिया क्या होता है, तो मेनिया हम कह सकते हैं किसी चीज के लिए हमारे अंदर क्या हो जाए, पागलपन हो जाए। हम किसी चीज के से क्या करें, एक्सेसिव फियर हो जाए हमको उस चीज से, किसी चीज से हमके क्या हो जाए, एक्सेसिव फियर हो जाए तो उसे हम मेनिया कहते हैं। या फिर किसी चीज के लिए क्या हो जाए, हमारे अंदर पागलपन हो जाए। तो यहाँ पे ईगोमेनियक, ईगोमेनियक क्या है, ये जो इगोइस्ट है इसकी एक्सट्रीम लेवल इगोसेंट्रिक हो गया और इगोसेंट्रिक का एक्सट्रीम लेवल क्या हो गया, इगोमेनियक हो गया। यानी यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं जिसका कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है, इगोइस्ट, इगोसेंट्रिक एंड इगोमेनियक। इगोइस्ट की एक्सट्रीम लेवल इगोसेंट्रिक और इगोमेनियक उसका सुपर एक्सट्रीम लेवल हो गया। तो यहाँ पे इगोमेनियक का मतलब क्या होता है, तो इगोमेनियक का मतलब होता है कि ऐसा इगोइस्ट, ऐसा पर्सन जो कि इगोइस्ट है और वो इतना ज्यादा इगोइस्ट हो चुका है कि
वह अपनी नीड्स, डिजायर और इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो ईगोमेनियक हम किसे कहेंगे? तो ईगोमेनियक कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति जिसको अपने नीड्स, डिजायर और इंटरेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। और ईगोसेंट्रिक क्या हो गया? ऐसा व्यक्ति जो सोचता है कि उसका ही, ईगोसेंट्रिक क्या हो गया? तो ईगोसेंट्रिक जो होता है वो सोचता है कि आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो ये इस तरह से हमने देखा कि ईगो जो वर्ड है ये लैटिन का एक वर्ड है और ईगो से ही बना है ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक एंड ईगोमेनियक। ये 4 वर्ड्स बने हुए हैं। तो अगर आप रूट वर्ड को पढ़ेंगे तो उससे बनने वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट इनको वोकैबुलरी की किसी बुक से रटेंगे तो हो सकता है कि आप रट लें, लेकिन कुछ दिन बाद वो भूल जाएगा। लेकिन आप अगर रूट के थ्रू वर्ड्स को पढ़ लिया तो ये कभी नहीं भूलेंगे। वंस यू लर्न द वर्ड्स बाय द रूट ऑफ दीज वर्ड्स, यू विल नेवर फॉरगेट दीज वर्ड्स। तो ये इसका फायदा हो जाएगा। तो अगला देख लेते हैं वर्ड। एक लैटिन का वर्ड है ऑल्टर। लैटिन का वर्ड है ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब अदर से होता है। ऑल्टर का मतलब किससे होता है? अदर से होता है। अब देखिए इसी ऑल्टर वर्ड से एक वर्ड बना हुआ है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट मतलब होता क्या है? परोपकारी। और परोपकारी का मतलब क्या होता है? तो हम परोपकारी ऐसे व्यक्ति को कहेंगे जो कोई काम करे तो अपना फायदा ना देख करके वो दूसरों का फायदा देखे, कि अगर वो कोई काम करता है तो जो अदर पर्सन है उनको वो क्या बेनिफिट दे सकता है उस काम से। यानी अ पर्सन हु थिंक्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, उसको हम कहेंगे एल्ट्रुइस्ट। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के भलाई के बारे में सोचे, दूसरों के फायदे के बारे में सोचे, उसे हम एल्ट्रुइस्ट कहेंगे। और अल्टर से ही एक वर्ड बना है एल्ट्रुइज्म। तो जो एल्ट्रुइज्म है ये क्या है? ये जो एल्ट्रुइस्ट होता है उसकी फिलॉसफी है, उसकी विचारधारा है। यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? ISM। ISM एक ऐसा सफिक्स है जो किसी वर्ड के अंत में अगर लगता है तो उस वर्ड के जिसके अंत में वो लगता है वो उस रूट की विचारधारा को शो करता है। यानी इज्म का मतलब वाद से है, वाद का मतलब विचारधारा से है, किसी की विचारधारा कैसी है। जैसे एल्ट्रुइज्म ये कैसी विचारधारा है? तो ये विचारधारा है दूसरों की मदद करने की। तो इसको हम कह सकते हैं परोपकार की भावना। तो एल्ट्रुइज्म क्या है? परोपकार की भावना। तो परोपकार की भावना जो है उसे हम कह सकते हैं द नेचर ऑफ हेल्पिंग अदर्स। तो इस तरह से एल्टर से एल्ट्रुइस्ट बना है और एल्टर से ही एल्ट्रुइज्म बना है। तो इसके अलावा एक वर्ड है अल्टरनेट। देखिए अल्टरनेट मतलब क्या होता है, और ये बना इसी रूट से है, अल्टर से। तो अल्टरनेट का मतलब होता है स्किप वन थिंग एंड टेक अदर। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट का मतलब होता है स्किप वन थिंग एंड टेक अदर। तो अल्टरनेट हम कह सकते हैं क्या? अल्टरनेट को हिंदी में बोल सकते हैं हम अदर, दूसरा। जैसे हम बोलते हैं डू यू हैव एनी अल्टरनेट मोबाइल नंबर? क्या आपके पास और कोई दूसरा मोबाइल नंबर है? तो इस तरह से अल्टरनेट का मतलब किससे है? अदर से है। और वो अदर क्या? स्किप वन एंड टेक अदर। जब हमारे सामने कोई पहला ऑप्शन रहता है या हमारे सामने कोई चीज होती है, हम उसको नहीं चूज करते बल्कि उसके बाद जो अदर है, दूसरी चीज होती है उसके बारे में हम सोचते हैं, उसको चूज करते हैं। तो अल्टरनेट का मतलब हो गया ये चीज। तो अल्टरनेट मतलब हो गया स्किप वन एंड टेक अदर। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिव का मतलब होता है अदर चॉइस। अदर चॉइस यानी विकल्प। और ये भी अल्टर वर्ड से बना है। अल्टर मतलब क्या होता है? अल्टर मतलब होता है अदर, और इसी से बना है अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव मतलब होता है अदर चॉइस। अदर चॉइस एग्जाम्पल जैसे इफ यू हैव नो अल्टरनेटिव इट मीन्स यू हैव नो अदर चॉइस। तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो यू कैन से दैट आई हैव नो अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे
इसके बाद देखते हैं और कौन से वर्ड हैं जो इस रूट से बन रहे हैं। तो एक वर्ड है एल्टरकेशन। एल्टरकेशन का मतलब होता है विवाद, कलह। एल्टरकेशन का मतलब क्या होता है? विवाद और कलह। और ये विवाद किस तरह का होगा? तो ये विवाद होगा वर्बल डिस्प्यूट। इसमें वर्बल डिस्प्यूट होगा। वर्बल डिस्प्यूट का मतलब ये है कि इसमें कोई फाइटिंग नहीं होने जा रही है, इसमें जो भी लड़ाई होगी वो वर्बल होगी। उसमें वर्बल का मतलब है कि उसमें फाइटिंग नहीं करेंगे, बस एक दूसरे को हम शब्द बोलेंगे और शब्दों के जरिए लड़ाई होगी। तो एल्टरकेशन का मतलब है वर्बल डिस्प्यूट। और ये वर्बल डिस्प्यूट होगा क्यों? क्योंकि ये अल्टर से बना है ना, एल्टरकेशन। तो अल्टर का मतलब अदर से है। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, तो दो व्यक्तियों में झगड़ा होगा कब? झगड़ा तब होगा जब उनके जो आइडियाज हैं, जो उनके प्लान्स हैं, जो उनके ओपिनियंस हैं, वो किसी चीज में अलग अलग होंगे, तभी तो वर्बल डिस्प्यूट होगा। तो इस तरह से अल्टरकेशन मतलब वर्बल डिस्प्यूट और अल्टर से बना है। तो अल्टर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? अल्टर का मतलब हो गया यहाँ किसी व्यक्ति के, जो दो व्यक्ति हैं, उन दो व्यक्तियों के जो प्लान्स हैं, जो आइडियाज हैं या ओपिनियंस हैं, वो क्या है? वो अलग हैं एक दूसरे से। इस वजह से उन दोनों में वर्बल डिस्प्यूट हो रहा है। तो अल्टरकेशन मतलब वर्बल डिस्प्यूट। और एक वर्ड है एल्टरेशन। देखिए दोनों वर्ड मिलते जुलते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ एल्टरकेशन है और यहाँ एल्टरेशन है। अगर इसमें से हम सी निकाल दें तो इसलिए ये जो वर्ड है यही सेम वर्ड हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों की मीनिंग अलग है। एल्टरकेशन का मतलब वर्बल डिस्प्यूट से है और एल्टरेशन का मतलब होता है चेंज से और मेकिंग इनटू समथिंग अदर। तो एल्टरेशन मतलब होता है व्हेन वी चेंज समथिंग इनटू अदर। तो एल्टरेशन मतलब क्या हो गया? चेंज। और देखिए एक वर्ड और है एल्टर ईगो। हो सकता है इस वर्ड को भी आपने पहले से देखा हो। एल्टर ईगो मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड। अब इसको कैसे लर्न कर सकते हैं आप? एल्टर मतलब अदर से है, ये एक लैटिन रूट है, यू नो दैट। और ईगो, ईगो भी एक लैटिन रूट है और ईगो का मतलब आई एस एल से होता है। तो एल्टर ईगो, एल्टर ईगो, एल्टर मतलब अदर और ईगो मतलब आई। इसको हम क्या कह सकते हैं? एल्टर मतलब हम कह सकते हैं अदर और ईगो मतलब आई। तो एल्टर ईगो, अदर आई। अदर आई मतलब जब दूसरा व्यक्ति जो आपके सामने है उसमें आपको क्या दिखने लगे? मैं दिखने लगे, यानी दूसरे पर्सन में आप स्वयं को देखने लगे। इट मीन्स जो व्यक्ति आपके सामने है या जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हैं वो व्यक्ति बिल्कुल आपके जैसा है। चाहे वो स्वभाव की बात करें, इट मीन्स आप इगोइस्ट हैं, वो भी इगोइस्ट है। आपके जैसा नेचर है, उस व्यक्ति का भी उसी तरह का नेचर है। तो दोनों लोगों में क्या होगा? दोनों लोगों में फिर दोस्ती तो हो ही जाएगी। जैसे आप स्कूल कॉलेज पढ़ने जाते हैं तो आपके दोस्त जो बनते हैं वो दोस्त भी कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी जो होती है, जो आपका नेचर होता है उससे मिलते जुलते रहते हैं, तभी उनसे दोस्ती होती है। जैसे कि आप बहुत अगर हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, लेबर करते हैं, पढ़ते हैं, और जो अदर पर्सन है, आप जिस क्लास में जो अदर पर्सन है वो स्वभाव का नहीं है, वो बिल्कुल नहीं पढ़ता लिखता, वो बस मौज मस्ती में व्यस्त रहता है, तो आप उसको अपना दोस्त नहीं बनाना चाहेंगे। दोस्त आप किसको बनाएंगे? जिसका जो स्वभाव है, जिसका नेचर है वो आपसे मिलता जुलता हो। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ने वाले बच्चों के साथ दोस्ती करते हैं, घूमने फिरने वाले बच्चे घूमने फिरने वाले के बच्चों के साथ दोस्ती करते हैं। तो यहाँ एल्टर ईगो का मतलब है बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड का मतलब ऐसा पर्सन, ऐसा दूसरा व्यक्ति जिसमें ईगो यानी आई, आप अपने आप को देखते हो, आपके जैसा हो। अ पर्सन हु इज लाइक यू, जो बिल्कुल आपके जैसा हो, उसे हम क्या कहेंगे? अल्टर ईगो कहेंगे। तो मतलब अल्टर ईगो का बेस्ट फ्रेंड है। तो इस तरह से अभी हमने देखिए दो ही रूट देखे हैं। एक कौन सा? ईगो वाला। ईगो वाले से हमने देखा कि ईगोइस्ट बना हुआ है, ईगोटिस्ट बना हुआ है, ईगोसेंट्रिक बना हुआ है, ईगोमेनियक बना हुआ है। और यहाँ एल्टर वाला जो रूट है, इससे भी हमने ढेर सारे वर्ड देखे कि एल्टर वाले में कम से कम आपको 6-7 वर्ड नए मिल गए। जैसे एक एल्ट्रुइस्ट हो गया, एल्ट्रुइज्म हो गया, और एल्टरकेशन हो गया, एल्ट्रेशन हो गया, अल्टरनेटिव हो गया, अल्टरनेट हो गया। और तो इस तरह से हमने
देखा कि एल्टर पे भी कम से कम 6-7 वर्ड बने हुए हैं। तो अभी हमने सिर्फ 2 रूट पढ़ा है, लेकिन हमारे सामने कम से कम 8-9 नए वर्ड्स आ चुके हैं। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि जब इनको आप सारे वर्ड को रूट के थ्रू पढ़ेंगे तो आपकी वोकैब्स कितनी अच्छी होने वाली है। तो आज की वीडियो में यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।